पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़े थे, ठीक है ना। इस क्लास में पढ़ेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताए थे ना। तो हम लोग कौन सा फार्मूला पढ़ेंगे? एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ा भी था थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूला को बोलते हैं, ठीक है ना। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला which expresses the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in, ठीक है ना, present in one molecule of compound, present in one molecule of compound। क्लियर है? अब आ जाओ मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला of a compound is the chemical formula which expresses the actual, वो सिंपलेस्ट था ना, ये सही, ठीक है ना। which expresses the actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound, ठीक है। अब जरा देख लो क्या हम बताना चाह रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इधर लिख रहे, इधर एम्पेरिकल फार्मूला है। अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होगा, एक्चुअल फार्मूला वही है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? HO होगा। जिसका नहीं हो सकता Fe2O3, वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा, Fe2O3, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर क्लियर है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है। अब तो हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, इससे थोड़ा सा है ना 2-3 और फार्मूला जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन molecular formula and empirical formula। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ n 1 2 3 है, ठीक है। n कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक। क्वेश्चन में अगर वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो सिखाए थे ना कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर अगर वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है।
ऐसा क्वेश्चन देंगे ना कि जिसमें तुम लोग को ये सारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग है ना कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो देखो कॉलम हम ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरा एलिमेंट है, फिर सिंबल, एटॉमिक मास, परसेंटेज, ठीक। उसके बाद मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स ऑफ एलिमेंट, परसेंट बाय एटॉमिक मास, simplest molar ratio, simplest molar ratio, ठीक है। और लास्ट है सिंपलेस्ट होल नंबर, होल नंबर मोलर रेशियो। ये लास्ट कॉलम है मेरा, क्लियर है ना। ये तुमको इतना कॉलम बनाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो हो गया। अब देखो ये 7 कॉलम है तुम लोग को, और तुमको कैलकुलेशन करना है इस 2 कॉलम में, ठीक। तो अब जरा सा ध्यान से देखना, एलिमेंट को यहाँ लिखना है। तो एलिमेंट क्या है यहाँ पे, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक समझ जाओगे तो फिर तुम लोग पूरा आराम से बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ना, इसका 12th में भी है ना, इसका यूज़ है न्यूमेरिकल ये सब में, ठीक। अब देखो जरा, सिंबल इसका क्या हो जाएगा, Na, सल्फर का S और इसका ऑक्सीजन। और Na का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज दिया है ना, सोडियम का क्या दिया हुआ 29.11, सल्फर का 40.51 और ऑक्सीजन का है 30.38। कोई प्रॉब्लम नहीं। मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या सीखा है, परसेंट को ऊपर और एटॉमिक मास को नीचे रखना है, ठीक है। तो देखो तो परसेंट को ऊपर रख रहे हैं 29.11 डिवाइडेड बाई 23, और फिर इसमें क्या करें, कितना है 40.51 डिवाइडेड बाई क्या है 32, और यहाँ पे है 30.38 डिवाइडेड बाई 16। मोल्स ऑफ एलिमेंट निकाल लोगे, परसेंट को ऊपर रखना है, एटॉमिक मास को क्या करना है, नीचे रखना है। अब तुम लोग इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.26, इसका आएगा 1.26 और इसका आएगा 1.89, ठीक है। सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक। अब इस तीनों में से किसका आंसर सबसे छोटा है, उसके आंसर से सबको डिवाइड करोगे तो कौन छोटा है 1.26। तो देखो 1.26 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.26 क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे भी देखो 1.26 डिवाइडेड बाई 1.26 क्या आ गया 1। 1.89 डिवाइडेड बाई 1.26 तो क्या आ जाएगा 1.5। इस कॉलम को कब यूज़ करना है, जब मेरा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जो है ना वो डेसिमल में रहेगा, फ्रैक्शन में कभी फॉर्मूला नहीं होता है, होल नंबर में होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको होल नंबर में चेंज करेंगे, तो होल नंबर में कैसे चेंज होगा, 1.5 को हम 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। 2 से इंटू कर देंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो होल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो सबको 2 से इंटू करना होगा, तो इसके आगे भी क्या लगाए 2, इसके आगे क्या लगाए 2 और इसके आगे क्या लगाए 3, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट, तो Na के आगे 2, सल्फर के आगे 2 और ऑक्सीजन के आगे 3। तो आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा Na2S2O3, ये आंसर हुआ। बोलो कोई प्रॉब्लम, फिर से देख लो, एलिमेंट, सिंबल कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक मास, परसेंटेज, मोल्स ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक मास, परसेंट को ऊपर, एटॉमिक मास को नीचे, परसेंटेज, एटॉमिक मास, परसेंटेज, एटॉमिक मास, डिवाइड किया तुम लोग, तीनों में से जिसका आंसर छोटा था उसके आंसर से इसको डिवाइड करोगे और फिर इसको होल नंबर में हम लोग चेंज कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.3 है, ठीक है। आयरन का दिया हुआ है और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। ये कॉलम तो अभी सिखाए थे इसलिए वही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग इसको खुद सॉल्व करना, ठीक, और फिर आंसर मिला लेना। एलिमेंट में क्या है, आयरन है और ऑक्सीजन है,
ठीक है। सिंबल आयरन का Fe ऑक्सीजन O, एटमिक मास आयरन का 56, ऑक्सीजन का तुम्हारा कितना हो जाएगा 16। ठीक, परसेंटेज दिया हुआ है 69.9 और ये क्या है 30.1। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट जो है 69.9 डिवाइडेड बाई क्या है 56 कर दोगे तो कितना आ जाता है 1.24 आ जाएगा, और ये 30.1 डिवाइडेड बाई 16 तो आ जाएगा 1.88। दोनों में से किसका आंसर छोटा है ये, तो 1.24 डिवाइडेड बाई क्या है 1.24 क्या आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.88 डिवाइडेड बाई 1.24 आंसर आ जाएगा 1.5। तो अब होल नंबर में चेंज कर दोगे, होल नंबर में किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3। मेरा आंसर क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। बोलो क्लियर है ना ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन दिए थे, तुम लोग को बोले थे ना कि जो रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए थे, तो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि वो सारा फॉर्मूला जो 3 फॉर्मूला था वो तीनों फॉर्मूला का तुम लोग को यूज़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपोजिशन दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो जब भी हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो हमको तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तभी तो हम लोग निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। एलिमेंट में तो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। ये पार्ट तो तुम लोग कर लोगे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। परसेंटेज तो दिया हुआ है ना, कार्बन का कितना दिया 40.687%। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 5.085 और ऑक्सीजन का है तुम्हारा 54.228%। ठीक है, अब ये निकालना है परसेंट बाई एटमिक मास। तो कार्बन का 40.687 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 12 करोगे, और हाइड्रोजन का 085 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 1 करोगे, और ऑक्सीजन का 54.228 डिवाइडेड बाई 16। मैथ्स का बहुत काम है ना, कैलकुलेशन बहुत है इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 40.687 डिवाइडेड बाई क्या है 12 है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा तुम्हारा 3.39 और ये क्या है 5.085, ये तो हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 3.38 आता है, राउंड अप कर दो 3.38 करके कुछ रहेगा ना तो राउंड अप करके 3.39 कर देना। तीनों में से किसका आंसर छोटा है ये, तो इसके आंसर से इसको डिवाइड करोगे 3.39 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3.39 क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5.085 डिवाइडेड बाई 3.39 1.5, और ये लास्ट मेरा क्या था 3.39 वही 38 था डिवाइडेड बाई क्या है 3.39 तो क्या हो जाएगा 1। होल नंबर में चेंज कर दो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा इसका 232। तो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो कार्बन के आगे 2 C2H3O2 आया। अब हम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जोड़ना होगा। ठीक है, क्या जोड़ोगे तुम लोग इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तुम लोग जोड़ो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इसका मास जोड़ दो 12 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2। ठीक, जोड़ दो इसको, ऐड करो तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 59। अब मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो बताए थे ना तुम लोग को क्या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या सिखाए थे 2 × वेपर डेंसिटी, 2 × वेपर डेंसिटी किस में सिखाए थे ओवोगाड्रो लॉ में सिखाए थे ना, उसका एप्लीकेशन में। 2 × क्या हो गया वेपर डेंसिटी, तो 2 × 59 वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 59, कितना आ जाएगा 118। ठीक है, अब n निकाल लो, n बताए थे ना, याद है क्या लिखे थे n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो n इज इक्वल टू देखो तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 118 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास जोड़े थे ना, इसका मास कितना आ गया 59 डिवाइड कर दो n कितना आ जाएगा 2। ये फॉर्मूला लिखे थे ना n मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे मिलेगा, जब हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तब ना, जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका ही तो मास हम लोग ऐड किए हैं। अब उसके बाद क्या लिखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, वहाँ n इंटीजर था 1 2 3 था, ठीक है। तो मेरा लास्ट जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, लास्ट क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n कितना आया है 2 और एम्पेरिकल फार्मूला कितना है C2H3O2, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6O4, आ गया ना आंसर, आंसर क्या आ गया C4H6O4, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख लो ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे और कंपटीशन का आया हुआ क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा ये जैसे है ना, ये NCERT का इतना है, थोड़ा उससे एक्स्ट्रा, ठीक है।